नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2026 पर रहने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च के बाद भी पैसा आएगा क्या, वित्तीय वर्ष खत्म अब क्या होगा, जनरल, ओबीसी, SC, ST किसका पहली पैसा। बहुत से छात्रों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर फाइनेंशियल ईयर कल आपकी एंड हो चुकी है 31 मार्च को, अब न्यू फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, जितने भी बजट होते हैं, जितने भी सरकारी काम का पैसा होता है वह 31 मार्च तक खत्म करना पड़ता है या फिर विभाग को वापस करना होता है। अब आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर आज से स्टार्ट है। अब लगातार छात्र परेशान हैं, निराश हैं कि सर हमारा पैसा नहीं आया, क्या अब हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या हम उम्मीद रखें कि हमारा पैसा आने वाले दिनों में हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिनके फॉर्म वेरीफाइड हैं, जिनका स्टेटस फॉरवर्डिंग है या जिनका पेमेंट फेल्ड होने की वजह से MCI एक्टिवेट ना होने की वजह से पेमेंट नहीं आया, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में किन किन छात्रों का पैसा आएगा और की पैसा नहीं आएगा। प्रयास ये रहेगा कि एक सटीक जानकारी एक सिंपल तरीके से एक आसान भाषा में आपके पास पहुंचाने का। जो नए साथी आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अभी लाइक ना करके वीडियो अंत में लाइक करें, जिससे कि और आपको जो जानकारी हम वीडियो में बताएंगे उन जानकारी को आप समझ लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट हमारा इस वीडियो का रहने वाला है, आपने देखा होगा कल हमारी 31 जो मार्च थी वित्तीय वर्ष की, जो कि लास्ट दिन था 31 मार्च। अब छात्रों के मन में सवाल आ रहा है कि सर जो बजट बचा हुआ था वो वापस हो चुका है, क्या अब पैसा आने की उम्मीद है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो मैनुअली जो कैटेगरी हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है, जनरल, ओबीसी और हमारी माइनॉरिटी कैटेगरी, ये जो 3 कैटेगरी हैं हमारी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरी, इन कैटेगरी में अभी बहुत से छात्र बचे हुए हैं, वंचित छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं हुआ है। अब उन्हें हम बताना चाह रहे हैं कि जो 3 कैटेगरी के छात्र हैं, अब इनमें अलग अलग कोर्सेज भी हो सकते हैं। किसी का BA का है तो किसी का BSc का है, किसी का BTech का है तो किसी का ANM, GNM, BTC, B.Ed, DLED, काफ़ी जो अलग अलग कोर्सेज हुए 12वीं के ऊपर के जितने भी हमारे कोर्सेज हुए हैं उनमें से कुछ फुटकर जो छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया है। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं केवल अब उन्हीं छात्रों का पैसा आएगा जिनका 31 मार्च तक या 31 मार्च से पहले 31 मार्च तक या 31 मार्च से पहले उनका पैसा विभाग के सॉफ्टवेयर द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। आप बात को समझना, केवल उन्हीं छात्रों का, तीनों के कैटेगरी में उन्हीं छात्रों का पैसा आएगा जिनका पैसा 31 मार्च तक या 31 मार्च के पहले जो पेमेंट लगाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अगर वो पेमेंट लग चुका था तो केवल उन्हीं छात्रों का पैसा अब 20 मार्च तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 20 अप्रैल तक सभी छात्रों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। आप YouTube के थंबनेल पे ना जाकर एक सटीक YouTube चैनल से जुड़ें जिसमें आपकी समय बर्बाद नहीं होगा और आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो किन छात्रों का पैसा आएगा, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी जिनका 31 मार्च तक या उससे पहले जो पेमेंट लग चुका है, तो अब उन्हीं का पैसा 15 से 20 अप्रैल तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो 15 से
20 अप्रैल तक जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उसमें हमारे वेरीफाइड वाले, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और जिनका फॉर्म फॉरवर्डिंग इंस्टीट्यूट लेवल दिखा रहा है, जो उम्मीद है इन्हीं की उम्मीद है 2 समस्याओं की, एक वेरीफाइड, एक आपकी फॉरवर्डिंग। तो ऐसे छात्र जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, फॉरवर्डिंग है, तो वो अभी उम्मीद बनाए रखें, उनका पैसा 15 से 20 अप्रैल तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के जो हमारे छात्र बचे हुए हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के, तो इन छात्रों को निश्चिंत रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर बार की तरह इनका पैसा है जो कि 3rd फेज में भी ट्रांसफर किया जाता है। अभी फिलहाल 2nd फेज का जो पैसा था वो ट्रांसफर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अब आने वाला जो उनका एक 3य फेज होगा, तो 3य फेज का पैसा लगभग 15 जून के आसपास तक जाता है, 15 जून के आसपास तक जाता है। अब इसमें 15 जून तक जो पैसा जाएगा, अब इसमें हमारे 2 कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट एससी के ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका होगा और 2nd इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे होंगे, और एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके पास नहीं पहुंचा होगा। तो जो 2 समस्याएं हमने आपको बताई हैं, एक आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरा आपका 2nd इंस्टॉलमेंट, तो इन दोनों छात्रों का जो पैसा है 15 जून तक फर्स्ट वालों का भी और 2nd इंस्टॉलमेंट वालों का भी जो पैसा है वो 15 जून से पहले, मतलब भेजना स्टार्ट हो जाएगा 15 जून तक। जो आपका पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी का अगर बजट भी खत्म हो जाता है, काफी छात्र कमेंट करेंगे सिर्फ बजट नहीं है, ये नहीं है, आप परेशान ना हो। अगर एससी एसटी कैटेगरी का बजट भी खत्म होता है तो दोबारा से बजट बनाया जाएगा और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें हमारे कुछ 2024-25 के भी स्टूडेंट हैं जो निराश हैं और परेशान हैं। तो 2024-25 के ऐसे स्टूडेंट जो एससी और एसटी कैटेगरी से आए हैं, उम्मीद बनाए रखें, और जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले हैं, अब धीरे धीरे जिससे समय बढ़ता जा रहा है उनकी जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। क्योंकि वित्तीय वर्ष से पहले जिनका पैसा ट्रांसफर किया जाना था जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का, वो किया जा चुका है ज्यादातर संख्या में, लेकिन कुछ छात्र जो हर बार की तरह वंचित रह जाते हैं, जिनका पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। तो हमने आपको बताया है 15 से 20 अप्रैल तक जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है कि सर छात्र कमेंट करते हैं कि सर पेमेंट फेल्ड हो गया, मेरा इनसे एक्टिवेट नहीं था, डीबीटी सर्विस एक्टिवेट नहीं थी। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, जब एक बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उस पेमेंट का आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भले आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखना, वो बता देंगे ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, केवल एक प्रयास होता है, आप शिकायत कर सकते हैं, केवल आपका प्रयास होता है, ये कंफर्म नहीं होता है कि आपका पेमेंट फेल्ड वालों का पैसा 101% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन, यूपी गवर्नमेंट क्या नियम व शर्तें हैं, क्या उनका प्रस्ताव, कैसे किस तरीके से वो पेमेंट को भेजते हैं। केवल आप प्रयास कर सकते हैं, अपनी शिकायत को 1076 पर दर्ज करवा सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि दोबारा से जब पेमेंट लगाया जाएगा एससी एसटी कैटेगरी का, तो आप उसी कैटेगरी से हैं, तो हो सकता है कि आपका भी पेमेंट उसी डेट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हमने प्रयास किया है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पॉइंटों को आपको बताने का। तो आप लोगों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप मिल जाएगी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। वहां पर आप अपनी बात को पूछकर समस्या का हल करवा सकते हैं और दोनों ग्रुपों के माध्यम से आप अपना स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी समस्या का हल वहां पर भी करवा सकते हैं। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।